हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्रेंडलीनेस। और देखिए, फ्रेंडलीनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली रिलेशनशिप्स की बात करता है, कहीं नए कनेक्शंस बनने की बात करता है, और कहीं देखिए चीज़ों को लेकर इमोशनल होने की, सेंटिमेंटल होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही डीपर लेवल पे इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो गिविंग एंड रिसीविंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी कुलीग, किसी कोवर्कर के साथ अगर इश्यूज़ चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो वो इस वीक रिजॉल्व हो रहे हैं और आप दोनों के बीच में अगेन एक गिविंग एंड रिसीविंग शुरू हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी तरीके का एक आदान प्रदान हो रहा है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं जिससे रिलेटेड एक गिव एंड टेक रह रहा है। और ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। अगर आपने पीछे किसी से उधार लिया तो वो आपको इस वीक पैसे वापस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको देखिए फाइनेंशियल हेल्प, सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो मिल सकता है। यानी कि अगर आप उधार लेना चाहते हैं तो वो मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर आप किसी को उधार दे रहे हैं। और कुछ के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे भी कोई सपोर्ट, कोई हेल्प आपको चाहिए तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके किसी कोवर्कर, आपके किसी कुलीग को चाहिए तो वो आप देते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, फिर से एक आदान प्रदान किसी भी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं कनेक्शंस को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ या तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है या फिर आप बॉन्डिंग स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड टोटलिटी। देखिए, टोटलिटी का कार्ड अगेन लिटरली अगर हम देखें तो टोटली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की या फिर टोटली किसी चीज़ को करने की बात करता है। और कहीं इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप बहुत कॉशियस हो रहे हैं, बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी एक गलती हमसे ना हो जाए जिससे कि कोई भी चीज़ ख़राब हो, तो ऐसी सी एक फीलिंग मन ही मन किसी भी चीज़ के लिए रहती हुई दिख रही है। और सरफेस लेवल के लिए डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ या तो एंड हो रही है या फिर आप एंड करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये भी अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ के लिए बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो भी हो, कहीं ये एंडिंग बिगिनिंग इतनी कंफर्टेबल रहती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे डेथ का कार्ड है और वैसे भी पुरानी चीज़ें भले ही हमें परेशान कर रही हों, भले ही हमें सर्व ना कर रही हों, लेकिन उनको एंड करने में थोड़ा सा हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि हमें एक अटैचमेंट हो जाती है। और नई चीज़ें भले ही जितनी भी अच्छी हों, हम 100% उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो एक एंग्जाइटी रहती है। और कुछ ऐसा ही बहुत सारे लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए फिर से मैं कहूँगी लिटरली आप
बिल्कुल ही एक एंडिंग किसी पर्सनल लाइफ के एरिया में चाह रहे हैं और बिल्कुल ही स्टार्टिंग से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी कोई चीज़ पीछे ख़त्म हुई तो वो भी इस वीक शुरू हो रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है न्यू मून इन टॉरस और ये कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो देखिए जो भी आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज या फिर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप ग्राउंडेड रहें, चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव ना रहें, क्योंकि देखिए टॉरस साइन की यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, जिसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो उसी एनर्जीज में आप रहें। और जो भी अगर हम आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट के कार्ड्स देखें तो पर्सनल फ्रंट में एंडिंग हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है, वो भी एक अच्छी ही बिगनिंग होती हुई दिख रही है। और जो भी गिव एंड टेक हो रहा है तो आप ज़्यादा रिसीव चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फिर से देखिए इन जनरल की एनर्जीज़ का कार्ड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।